हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीएन शुक्ला पर। साथियों, जैसा कि आप सभी का एग्जाम अब आने वाला, जो यूपी टेट के लिए अभ्यर्थी जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी समान ज्ञान के क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। उसी सबसे रिलेटेड लेकर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन मैं चूज कर लेकर आ गया हूँ। यही सब क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप में वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मन का मानचित्रण संबंधित है। ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी है बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है मन का चित्र बनाने से। यह भी अच्छी क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छी क्वेश्चन तीसरा भी है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी के। जैसा कि फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यह एक बेहतर तरीका हो सकता है। यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी है सानिध्य की आवश्यकता, डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे का राइट हो जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी है खेल का मैदान, सी है सभागार, डी है घर। बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। सबसे बेहतर यही हो सकता है विकास का तरीका, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए है पेवलाव, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत पहले भी बहुत सारे एग्जामों में, यह सीटेट के बहुत सारे एग्जामों में पिछले साल और भी सालों में यह क्वेश्चन देखने को मिले थे। वही क्वेश्चन मैं चूज कर लाया हूँ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवें को देख लेते हैं। अच्छी क्वेश्चन सातवां भी है, बढ़िया क्वेश्चन है सातवां। इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, सी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ए है क्रो एवं क्रो, बी है जॉन डीवी, सी है गेसल, डी है स्ट्रेंग। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी जे राइट हो जाएगा, स्ट्रेंग इजे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड।
9वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किसे संबंधित है? ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है अतः संबंध का सिद्धांत, सी है अंतः क्रिया का सिद्धांत, डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इजे राइट हो जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए है प्रौढ़ावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था इजे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आप सभी के स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए है एरिकेसन द्वारा, बी है पियाजे द्वारा, सी है स्किनर द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पियाजे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? ए है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, बी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। 12वां भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, डी है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर होगा? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। परिवार एक साधन है। ए है अनौपचारिक शिक्षा का, बी है दूरस्थ शिक्षा का, सी है गैर औपचारिक शिक्षा का, डी है औपचारिक शिक्षा का। तो 14वें का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए ये आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15वां भी है, अच्छी क्वेश्चन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी है आदर्श रूप से बर्ताव करके, और डी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी है एक सुवक्ता होना, सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी है कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, 16वां भी अच्छी क्वेश्चन है। तो 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए है बहु तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो 17वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, बचपन एक वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, अच्छी क्वेश्चन है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए है सुनिर्मित पाठों में, बी है अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी है नियोजित निर्देश में, डी है स्वतंत्र अध्ययन में। तो 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा 18वें का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। चरित्र का विकास होता है। ए है इच्छा शक्ति द्वारा, बी है नैतिकता द्वारा, सी है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, और डी है ये सभी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है 19वां भी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी जरूरी है आप सभी के नैतिकता के लिए और चरित्र के लिए, आप सभी के लिए यह बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, बढ़िया क्वेश्चन है, 20वां भी बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए। ए है प्रशासनात्मक, बी है निदेशात्मक, सी है आदर्शवादी, डी है शिक्षाप्रद। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 20वें का ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आदर्शवादी एक शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए, यह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
फ्रेंड 21वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण क्या है? ए है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, सी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, डी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा, किसको अधिक बालिकाओं को शिक्षा में अधिक महत्व क्यों देना उचित है, इसका कारण बताना है आप सभी को। 21वां का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 21वें का सी राइट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे क्या करेंगे? ए है उसे डांटेंगे, बी है उसकी उपेक्षा करेंगे, सी है परीक्षा में कम अंक देंगे और डी है इनमें से कोई नहीं। अच्छी क्वेश्चन है। तो 22वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई आप नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए है किशोरावस्था, बी है वयस्कावस्था, सी है प्राक बाल्यावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो राइट कौन सा हो जाएगा 23वें का? 23वां भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति कराना। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 24वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा, क्योंकि एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक यही होना संभव है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी है आज्ञाकारिता, सी है सहभागिता, डी है ईमानदारी। तो 25वां भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आज्ञाकारिता एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ए है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी है अधिगम को सरल बनाएगा। तो 26वां भी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो 26वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। फ्रेंड 27वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छी क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। 27वां भी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल भी सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 28वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 28वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, खिलौना की आयु कहा जाता है? ए है पूर्व बाल्यावस्था को, बी है शैशवावस्था को, सी है उत्तर बाल्यावस्था को, डी है ये सभी। 28वां देख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाएगा, क्योंकि खिलौनों का आयु आप सभी का जो बालक का अवस्था होता है उसके पूर्व का होता है, मतलब बचपन होता है, खिलौनों की आयु उसको कहा जाता है। तो 28वें का ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए है दल समूह में रहने की अवस्था, बी है खेलने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था, डी है अनुकरण करने की अवस्था। अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा। तो 29वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा, खेलने की अवस्था निम्न में से यह है, क्योंकि यह अवस्था जो होती है बाल्यावस्था की पूर्व की विशेषता नहीं होती है, यह बाल्यावस्था के पहले की विशेषता होती है, यह खेलने की अवस्था इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 30वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए है द्रव्यमान, बी है द्रव्यमान और संख्या, और सी है संख्या, डी है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र।
30वां भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा। द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 31वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ए है रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। बी है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। सी है रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। डी है रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो 31वां बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 32वां क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? ए है नाम मात्र की भूमिका है, बी है आकर्षक भूमिका है, सी है अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 32वां भी अच्छी क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 33वां क्वेश्चन लिख लीजिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारगिरी निम्न में से कौन सा है? ए है इदम, बी है अहम, सी है परम अहम, डी है इदम एवं अहम। 33वां भी अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, इदम। ऑप्शन नंबर आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए है हिंसा से निपटने में, बी है अजनबियों से निपटने में, सी है थकान से निपटने में, डी है दबाव से निपटने में। तो 34वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, दबाव से निपटने में, ऑप्शन नंबर डी। रक्षा तंत्र इसीलिए होता है या सहायता करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलनीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 35वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है वंशक्रम एवं वातावरण का, सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37वां भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। फ्रेंड 38वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ए है वीडियो अनुरूपण, बी है प्रदर्शन, सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38वां भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव आप सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 39वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, सी है रुचियों की भिन्नता, डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बताइए 39वां का क्या हो जाएगा? तो 39वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी जो वातावरण होता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। फ्रेंड 40वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे संतुष्ट किया जा सके? ए है दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, या बी है अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको, या जो सी है उद्देश्यों को, या डी है प्रेरकों को। तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा, आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं आप लोग बताइए? ए है धर्म में, बी है विद्यालय में, सी है मानव में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह सब क्वेश्चन आप सभी को पता होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी विद्यालय ये राइट हो जाएगा, विद्यालय में प्रारंभ रुचि लेना प्रारंभ विद्यालय में बालक लोग 6 से 10 वर्ष की अवस्था में करना चालू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? ए है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बी है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, सी है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, डी है छात्रों का मनोरंजन हो सके। तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 42वें का? तो 42वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा,
पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का। 43वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, ए है नवीन ज्ञान की खोज, बी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, सी है शिक्षित परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, डी है ये सभी। 43वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ए है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बी है छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, सी है अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, डी है छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड। 44वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी को पता ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी क्या है? वह ए है कर्मठता है, बी है भाषण देने में निपुणता है, सी है अध्ययनशीलता है, या डी है ये सभी। तो 45वां आप सभी के लिए अच्छी क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अध्ययनशीलता। ऑप्शन नंबर सी, एक शिक्षक का यह गुण उसको सारे लोगों से अलग बनाता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ए है उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी है अच्छे वेतन द्वारा, सी है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, डी है प्रशंसा द्वारा। तो बताइए 46 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर उनको प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 47वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी के लिए। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ए है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, बी है विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, सी है प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, डी है नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो 47वें का कौन सा आप सभी के लिए लाभप्रद है समाज के लिए और छात्रों के लिए लाभप्रद कौन सा है? तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि आज के छात्रों और समाज के लिए यह लाभप्रद है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड 48वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या हो सकती है? तो ए है विकसित की जा सकती है, बी है स्व अध्ययन से बढ़ती है, सी है जन्मजात होती है, डी है ए और बी दोनों। 48वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। विकसित की जा सकती है और आप सभी को स्व अध्ययन से भी बढ़ती है, तो यह ऑप्शन नंबर ए बी दोनों राइट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ए है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बी है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, सी है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग की विधि से पढ़ाया जाए, डी है ये सभी। 49वां को बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बढ़िया क्वेश्चन है 49वां भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन इसी पर दिख रहा होगा। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए है भेदभाव की भावना को, बी है ईर्ष्या की भावना को, सी है एक दूसरे की मदद करने की भावना को, डी है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, इसको आप लोग बढ़ाने में मदद करेंगे। तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 50वें का? तो 50वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, आप लोग यही बढ़ाने की कोशिश करेंगे एक शिक्षक के रूप में, यह राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ए है उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, बी है शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, सी है शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, डी है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो बताइए उसको महत्वपूर्ण आप लोग किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 91 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की आप लोग इसको महत्वपूर्ण भूमिका को मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी वजह होगा हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके कृत्य स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? ए है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बी है जवाबदेही की भावना का अभाव, सी है योग्य अध्यापकों का चयन न होना, डी है ये सभी। अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 52वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। एक मुख्य कारण आप सभी के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट है। 53 क्वेश्चन देख लीजिए। 53वां क्वेश्चन, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है?
ए है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, बी है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, सी है स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। 53वां अच्छी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। माँ हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, जो हमारी जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, तो हमारी माँ जो हमें सिखाती हैं हम लोग वही उनके शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। 54वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ए है आपके विस्तृत ज्ञान से, बी है जोर से बोलकर, सी है श्रोता के स्तर को जानकर, डी है आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या आवश्यक है। ए है शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, बी है छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, सी है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है ये। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ए है पब्लिक स्कूल, बी है शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, सी है विकलांगों की शिक्षा, डी है किंडरगार्टन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 56वें का। तो 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, किंडरगार्टन आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 57वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए है फ्रोवेल ने, बी है प्लेटो, सी है हर्बर्ट, डी है कमिनियस। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 57 का। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट इज राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 58 क्वेश्चन देख लीजिए। 58वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें क्या होना चाहिए। ए है कठोर अनुशासन हो, बी है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, सी है नकल करके पास होने की सुविधा हो, डी है समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्र की चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, छात्र को चारों होती हैं चारों दिशाओं से उसके विकास पर ध्यान दिया जाए। इसी स्कूल में आप लोग अपने बच्चों का आप लोग प्रवेश कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है। ए है कुसुमायोजन, बी है मानसिक मंदता, सी है आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, डी है ये सभी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आज के समाज को देखते हुए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह सभी प्रमुख कारण हैं जो कि आज के छात्रों को आपराधिक प्रवृत्ति का बना दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग शिक्षक पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आगे तमाम ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। आज की सेशन की ये आज 60वां क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो की, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आगे भी तमाम ऐसी जानकारियां ऐसी वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, जिससे आप सभी का एग्जाम अच्छे मार्क्स से आप लोग अपना एग्जाम जो होता है अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोग पास कर लें। अगर आप लोग यूपी टेट आप लोग किसी भी अगर आप लोग प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग टेट की शिक्षक बनने की जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट होती है, अगर आप लोग उसका एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सेंट्रल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है शिक्षक बनने की अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 260वां क्वेश्चन इसकी पर दिख रहा होगा सभी को, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए है अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, बी है अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, सी है अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, डी है ये सभी। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 60वें का। तो ऑप्शन नंबर बताइए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता है बल्कि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है, तो अनुशासन जरूरी होता है छात्रों के लिए, यह बिल्कुल राइट है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलूंगा सभी से लिए अगली वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा। तो बस आज के सेशन में इतना ही। जो लोग सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जीके समान ज्ञान की क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह देखने को मिले हैं। दोस्तों धन्यवाद।